जुल्म कर रहे हैं, लोगों के साथ इंटायरली ज्यादती है। ये हमारे दादा जान ने ना शुरू की जी, अमृतसर में। रोमा है वो ही आपकी जान आदि तो निकाल देती है। 4th जनरेशन है जो इस काम को देख रही है। जी जी जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये लोगों के साथ ऐसे लोग ज्यादती करते हैं। चीज़ देसी घी में तैयार करते हैं और आप खाएंगे। ये सादा हलवा है, ये भी दूध में तैयार होता है। वो अंडे और खोए का हलवा है। मटन की 400 रुपये है, चिकन की 300 रुपये है। ठीक, ये जालिम लोग हैं, इनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं अपनी निगरानी में तैयार करवाता हूँ। इनकी हम पूरी 100 की क्यों खाएं और बाहर से हम ऐसा ये क्या सेल कर रहे हैं, ऐसा क्या टेस्ट है इसका। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट नवीद और आप देख रहे हैं A+ एंड डिजिटल का प्रोग्राम फूडी शूडी। और आज हम आए हैं लाहौर की वन ऑफ द फेमस हलवा पूड़ी की स्पॉट सादिक हलवा पूड़ी पे। और लाहौर में जो सबसे ज़्यादा किए जाने वाले नाश्ते हैं उनमें से एक हलवा पूड़ी है। हम आज ये डिस्कवर करेंगे कि ऐसा सादिक हलवा पूड़ी वाले क्या सेल कर रहे हैं कि इनकी पूड़ी लोकल मार्केट से थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, मगर यहाँ रश ख़त्म नहीं होता। आए हम आपको विज़िट करवाते हैं सादिक हलवा पूड़ी पे। और यहाँ रश का आलम ये है कि आप यहाँ से पार्किंग देखेंगे, वहाँ से कार पार्किंग शुरू हुई है एंड उस तरफ तक ये कार पार्किंग जा रही है। और रश यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे आपको पहले आना पड़ता है, बिकॉज़ यहाँ पे स्पॉट नहीं मिलती नाश्ते के लिए। तो आए अब हम आपको अंदर से दिखाते हैं कि ऐसा ये क्या सेल कर रहे हैं, ऐसा क्या टेस्ट है इसका कि यहाँ पे रश ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो आए हम अंदर चलते हैं सादिक हलवा पूड़ी पे। और इनके पास जो सिटिंग कैपेसिटी है वो एम्पल है। और ये एक इनका फैमिली हॉल नीचे है, आए मैं आपको दिखाता हूँ। एक इनका फैमिली हॉल ये है और जो दूसरा फैमिली हॉल है इनका वो ये ऊपर की साइड पे। और ये काफ़ी एम्पल सिटिंग है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ सिटिंग का कोई इशू नहीं है, मगर जो सबसे बड़ा इशू है वो यहाँ रश का है। बिकॉज सैटरडे संडे स्पेशली जो वीकेंड्स हैं और वर्किंग डे भी यहाँ पे रश इतना ज़्यादा है, तो आपको टाइमली आना पड़ेगा और थोड़ा सब्र के साथ यहाँ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपको 20-25 मिनट लग सकते हैं टेबल खाली होने का इंतज़ार करने के लिए। तो क्या इतना इंतज़ार और इतना रश वर्थ इट है या नहीं है, ये हम आपको रिव्यू में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद खलील है जी। अच्छा खलील भाई, हम इस टाइम सादिक हलवा पूड़ी पे खड़े हैं और वन ऑफ द फेमस स्पॉट है ये लाहौर की। और हमने जितना रश देखा है यहाँ पे, हम तो खुद परेशान हो गए कि लोग यहाँ पे वेट करना पड़ता है उनको टेबल के लिए, मगर वो खड़े हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से ये सादिक हलवा पूड़ी कब स्टार्ट हुई थी? ये हमारे दादा जान ने ना शुरू की जी, अमृतसर में। ठीक है। तो जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ है तो पाकिस्तान ये रेलवे रोड पे आ गए थे। इस्लामाबाद रेलवे रोड के सामने जो पहले मशहूर थी केले वाली सड़क, ठीक है। तो उसके बाद ना हमने 3 भाई हैं। पहले हमारे वाले साहब थे, उनकी पोती। बाद में हम 2 भाइयों ने ना तीनों ने मेहनत की। लोगों को वाले साहब ने भी क्वालिटी दी, टेस्ट दिया। तो उसके बाद हम तीनों ने मेहनत की है, हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हमारा कोई कमाल नहीं है, ये पढ़ा लिखा कमाल है। सही हो गया। अच्छा सर, आपकी लाहौर में ब्रांचेस कितनी हैं? हमारी एक ब्रांच है रेलवे रोड, जमीन ब्रांच थी ना वो रेलवे रोड पे है। उसके बाद ये ब्रांच है शमा पे, PIA पे है और डिफेंस पे है। ठीक है, 4 ब्रांचें हैं टोटल 5 आपकी। ब्रांचें हैं। इसके अलावा जो भी हैं वो ओरिजिनल सादिक हलवा पूड़ी वाले नहीं हैं। इलामा इकबाल टाउन नहीं, कोई भी नहीं है किस नाम का। कोई जो इलामा नहीं है। इकबाल टाउन वाली है वो भी आपकी नहीं वो भी है। वो भी आपकी है। ठीक हो इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे तीसरी चीज़ ये बताएं कि आप ऐसी क्या क्वालिटी दे रहे हैं लोगों को जो यहाँ पे इतना रश होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी जो पूरी का रेट है, यहाँ चीज़ों का रेट है, वो स्लाइटली जो लोकल मार्केट में आम लोग बैठ के काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है। इसकी वजह लोगों को समझाएं कि ये क्यों है। हमारे शुरू से जो काम है ना दादे जान से, उसके वाले साहब से, उसके बाद हम देसी घी में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। हर चीज़ देसी घी में तैयार करते हैं। हर चीज़ मैं अपनी निगरानी में तैयार करवाता हूँ। और ये मेरा नहीं कमाल, ये पंथन पाक के सदके जाए उनका उनकी वजह से। तो इनका क्लेम बेसिकली ये है, और जो बड़ा वैलिड है कि इस टाइम पे देसी घी का जो रेट है वो 4 से 5 गुना से भी ज़्यादा है जो बनास्पति घी है। सो अगर जो लोग बहुत समझदार बनते हैं और वो ये क्लेम करते हैं कि जी इनकी हम पूरी 100 की क्यों खाएं और बाहर से हम 60 की क्यों ना ले लें, तो भाई उस तरह से तो फिर इनकी 300 की होनी चाहिए।
क्योंकि जो डिफरेंस रेट है देसी घी और बनास्पति का, वो डिफरेंस भी अगर मैं काउंट कर लूँ तो ये भी बहुत सस्ता दे रहे हैं। हम जब इनका रिव्यू करेंगे तो आपको बताते हैं कि जो ये क्लेम कर रहे हैं, इनकी सफाई हमने देख ली है, यहाँ पे इनका मेयार देख लिया है। अब हमारा ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है और सादिक हलवा पूड़ी हम आपको टोटल ऑनेस्ट रिव्यू देंगे कि यहाँ रश होने की वजह क्या है। ये सादा हलवा है, ये भी दूध में तैयार होता है, ये मीठा पूरा, ये भी दूध में होता है। ठीक है। वो अंडे और खोए का हलवा है, अंडे और खोए से तैयार होता है। ठीक हो गया। फिर इधर ये देखें, ये मटन की कचौरी है और ये चिकन की कचौरी है। आप जो भी चीज़ खाएंगे ना आपको लाइट फील होगा। ठीक है कि आपने कुछ नहीं खाया। आप एक पूरी की बजाय 2 पूरियाँ खाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ लोग के लोग आ रहे हैं जो आप तस्वर भी नहीं करेंगे कि एक पूरी से ज़्यादा खाते होंगे। आप देख रहे हैं ना, तो 2-2, 3-3 पूरियाँ खाते हैं। हमारी एक आटे वाली पूरी है, एक मैदे वाली है। मैदे वाली जो है ना वो क्रिस्पी है, आटे वाली सॉफ्ट टाइप है, वो भी क्रिस्पी हो जाती है। ये वजह है कि लोगों को अगर हम कुछ दे रहे हैं तो लोग आ रहे हैं ना। क्या ख्याल है? अच्छा सर, मुझे बताएं जो आपकी आटे की पूरी है उसका क्या रेट है? जो सेम प्राइस है 100 रुपीज़। हाँ जी। और जो आपकी ये पूड़े हैं जिसमें मटन का है और चिकन का है, मटन का कितने का और चिकन मटन की 400 रुपये है, चिकन की 300 रुपये है। ठीक है। आप इसको ना फ्रीज़र में 8-10 दिन भी रख सकते हैं। तो दूसरों का हमारे म्यार का ये है कि वो अगर आप लेकर जाते हैं तो दूसरे दिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको आप फ्रीज़र में रख लें, 8 दिन के बाद खाएं, 10 दिन के बाद खाएं। ये है कि सॉफ्ट हो जाएगी लेकिन जायका वही होगा। यानी आपका जो फूड है वो क्वालिटी फूड है इसकी वजह से, और उस जो क्वालिटी आप क्लेम कर रहे हैं उसके हिसाब से तो आप फिर भी बहुत सस्ता दे रहे हैं मेरे हिसाब। तो ये सादा हलवा 1200 रुपये केजी है। खोए वाला, अंडे वाला जो है हलवा, और ये सब देसी घी में बना हुआ है? सब कुछ देसी घी में, चने भी घी में है, ऑयल वगैरह में नहीं है। चलें सर, अब हम आपका देखते हैं कि ये जो आप क्लेम कर रहे हैं ये कितना वैलिड है, फिर इंशाल्लाह हम लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। आप खा के देखें, फिर मुझे बता के जाना है। नाउ दिस इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, और अब वो मौका आ गया है जिसके लिए हम यहाँ पे स्पेशली आए हैं। नाउ द फाइनल थिंग इज़ कि इनका टेस्ट क्या है। और अब ये देखें कि हम यहाँ पे खुद एक काउंटर पे बैठ के इसको टेस्ट करने लगे हैं, बिकॉज रश पीछे इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे बिल्कुल जगह अवेलेबल नहीं थी। सो हमें इसका रिव्यू करने के लिए इनके काउंटर पे बैठ के करना पड़ रहा है। स्टार्ट करते हैं, और ये है जी इनकी पूरी, और ये इसका टेक्सचर है। अब इसको हम ट्राई करते हैं पहले इनके चनों के साथ। ये क्लेम करते हैं कि ये देसी घी की पूरी है, हम इसको अब ट्राई कर रहे हैं आपके इनके चनों के साथ। इनके जो चनों में सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली हलवा पूड़ी वालों के जो चनों में ना मिर्चें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर देते हैं, मगर इनके चने बिल्कुल बैलेंस टेस्ट के साथ हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा मिर्चें नहीं हैं। और जो इनकी पूरी का टेक्सचर है, अब ये देखें कि इसमें ऑयल भी मेरे हाथों पे बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, और ये इसमें जो एक अरोमा है देसी घी का इस पूरी के अंदर वो भी आ रहा है। अब हम इनके भाजी के साथ ट्राई करते हैं। भाजी का टेस्ट भी जो है वो अच्छा है और बड़ा बैलेंस्ड है। आप ये देखें कि इसके अंदर ये आपको अगर नज़र आ रहा होगा, ये कड़ी पत्ता भी यूज़ किया हुआ है, और ये बड़ी हर चीज़ जो इसके स्पाइसेस हैं, जो इसकी हर चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि बड़ी क्वालिटी की इन्होंने यूज़ करने की कोशिश की है। अब हम बाइट लेंगे चनों और भाजी के साथ मिला के, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से भी इसको टेस्ट करते हैं। सो ये आ गए हमारी भाजी, ये आ गई हमारी भाजी, और ये आ गए हमारे चने। सो ये एक हो गया आपका फुली लोडेड बाइट। अब देखते हैं कि अब इन दोनों को मिला के टेस्ट क्या आता है। ये लोगों के साथ ज़्यादती है जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये लोगों के साथ ऐसे लोग ज़्यादती करते हैं कि आप इस लेवल का फूड दे रहे हैं कि इस तरह की हलवा पूड़ी खाने के बाद आपको कहीं की हलवा पूड़ी अच्छी नहीं लगने वाली। सो ये जालिम लोग हैं, इनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने रश में आके खाना फिर हमारी मजबूरी बन जाएगी। टेस्ट इज़ टू गुड। हमने जो लाहौर में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले नाश्ते हैं उसमें एक हलवा पूड़ी है और एक चने। सो हलवा पूड़ी का जो टेस्ट सादिक का है, सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई ऑयल आपको फील नहीं होता खाते हुए, ना ये आपको भारी कर रही है। और ये इनका क्लेम भी है कि हमारी पूरी देसी घी में बनती है और वो आपको खाने के बाद फ़ौरन हज़म हो जाएगी, आपको भारीपन नहीं करेगी। सो
अब हम रिव्यू करते हैं इनके हलवों का। ये इनका अंडे और खोए का हलवा है, और ये देख रहे हैं आप इसमें ये बादाम और ये सारा ये किशमिश है और ये सारा इसके साथ है। सो ये जो इनका अंडे और खोए का हलवा है, ये मैं इसके ऊपर रख लेता हूँ एक बाइट में। दिस इज़ टू मच, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टी है। ये मैंने इतना अच्छा अंडे और खोए का हलवा नहीं खाया इससे पहले। आप ये ना समझे कि बटरिंग है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे इसको रिव्यू करने की, ये बिल्कुल एक ऑनेस्ट ओपिनियन है। ये लाहौर की वन ऑफ द फेमस स्पॉट है और हम इसको इसलिए कवर करना चाहते थे कि लोगों को ये बताएं कि ये फेमस क्यों है। अब हम इनके सूजी के हलवे को भी ट्राई करके देखते हैं। ये इनका सूजी का हलवा है, और ये आप इसका अगर टेक्सचर देखते हैं तो ये बिल्कुल एक क्रीमी टेक्सचर में है, और ये इनके सारे खाने में से एक देसी घी की जो अरोमा है वो आपको फील होती है, एक फ्रेगरेंस फील होती है। देखें, ये मैं वन बाय वन आपको रिव्यू कर दूं। चने बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इसमें स्पाइसेस ना होने के बराबर थे, मतलब स्पाइसेस इतने थे कि जितने खाने के काबिल हो, इतने नहीं थे कि आपको हर इसके ऊपर से पानी बार बार पीना पड़े या उसको डिफ्यूज़ करने के लिए हलवा खाना पड़े। जो भाजी थी उसका भी टेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, और जब हमने इनको मिक्स करके खाया तो वो एक कॉम्बो जो था वो एक्सट्रीम लेवल का बन गया था। मगर जो चीज़ इनकी मुझे सबसे ज़्यादा जिसने हिट किया है वो है इनका ये अंडे और खोए का हलवा। इनका जो अंडे और खोए का हलवा है इसका टेस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, और मैंने इतना अमेजिंग अंडे और खोए का हलवा इससे पहले नहीं खाया, और मेरा ख्याल है शायद ये आम हलवा पूड़ी वाले के पास होगा भी नहीं। ये इतना अच्छा है कि आप बग़ैर किसी पूरी के भी अकेले भी खा सकते हैं और आपका दिल करेगा इसको खाने को। टू गुड यार, टू गुड। मैं फिर कह रहा हूँ ये जालिम लोग हैं, ये ऐसी चीज़ें लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं कि लोगों को आना पड़े और पैसे खर्च के खाना पड़े, बिकॉज ये चीज़ें आपको कहीं और से नहीं मिलेंगी। और यहाँ की हलवा पूड़ी खाने के बाद आप और किसी जगह की हलवा पूड़ी खाने के काबिल नहीं रहेंगे, गारंटेड है। हलवा इनका ये वाला जो है सूजी का, इसका आप टेक्सचर ही देख लें तो वो मान नहीं है, बिकॉज ये देसी घी में बना हुआ है, और इसकी जो एक अरोमा है वो ही आपकी जान आदि तो निकाल देती है खाने से पहले ही। सो ये सारी चीज़ें, मेरा तो हाथ नहीं रुकेगा भाई। आपके सामने मैं आधी पूरी तो ऐसी खा चुका हूँ आपके रिव्यू के चक्कर में, और मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या खाऊं और क्या छोड़ूं। इन सब के बाद नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर द बिग डील। ये है इनकी मटन की पूरी, या मटन का पूरा जिसको ये बोलते हैं, या मटन की टिक्की इसको बोलते हैं। ये भी टोटल देसी घी में फ्राइड है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। इसका आप अंदर से जो फिलिंग है, ये मटन की फिलिंग है जिसके अंदर टोटल, ये देखें मैं आपको फिलिंग दिखा दूँ, और ये इतनी ज़्यादा फिलिंग है, ये पूरी एक लेयर है इसके अंदर मटन की। सो इस तरह भी है और इस तरह भी है, और ये हमने कोई स्पेशल नहीं लगवाई। इनकी जो बाहर पूरियाँ लगी हैं उनमें से रैंडम ही हमारे पास आई है। आप ये सोचें जब हमें जगह ही नहीं मिली तो हम कितना को वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ आए हैं। ये देखें, इसके अंदर भी दिखाएं कि ये टोटल एक इतनी मोटी इसके अंदर एक लेयर है मटन की। सो जो लोग बोलते हैं कि ये एक्सपेंसिव है, तो मेरे भाई अगर ये बीफ का पूरा होगा तो भी आप कितने का, आपको 100 में तो तब भी कोई नहीं देगा, और या बीफ की टिक्की होगी। ये मटन की है, सो मटन और बीफ का जो रेट डिफरेंस है वो भी आपको पता है। तो जो आउट एंड आउट इनकी क्वालिटी है हर चीज़ की, उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे देसी घी में और बनास्पति घी में जो रेट डिफरेंस है, उसके हिसाब से इनकी पूरी 300-400 की होनी चाहिए अगर आप इसको कन्वर्ट करें सिर्फ घी की बेस के ऊपर। अगर ये 100 की दे रहे हैं तो बहुत रीज़नेबल है, क्योंकि किसी भी अच्छी जगह की जो बनास्पति की भी पूरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपीज़ की है। सो मैं आपके साथ बातें तो करता जा रहा हूँ, लेकिन मैं खाने में हाथ ही रोकूँगा क्योंकि रुकेगा नहीं। अब हम इसको ट्राई करते हैं कि जो इनकी मटन की पूरी थी, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, मैं इसका बाइट वहाँ से लूँगा जहाँ पे मैक्सिमम इसका फ्लेवर मुझे आने का चांस हो। और ये मैंने बिल्कुल बॉर्डर से भी उतारी है तो उसमें उतनी ही फीलिंग है। तो अब हम इनका ट्राई करते हैं जो क्लेम्ड है मटन की टिक्की, कि ये कितनी अच्छी है कितनी नहीं है। अरोमा इसमें से भी देसी घी का आ रहा है। सो लेट्स ट्राई।
बहुत बैलेंस्ड है टेस्ट इसका, इतना कोई बैलेंस टेस्ट है कि जो मटन का एक टेस्ट है और विद मैं आपको इसका मेरे पास अल्फाज नहीं कि एक बैलेंस स्पाइसेस के साथ है। इनके खाने में सबसे अच्छी बात है कि ना तो वो आपको प्रॉब्लम करते हैं कि कोई स्पाइसेस ज़्यादा है, ना उनका घी इस तरह का है कि वो आपके गले में लगे, या ना ही इस तरह का कि आपको भारी करे। सो आउट एंड आउट 10 आउट ऑफ 10 है इनकी सारी चीज़ें। मर्द शो स्टॉपर हैं वो, इनकी पूरियाँ भी हैं। शो स्टॉपर इनमें कुछ भी नहीं है क्योंकि सब डिफरेंट है। ये जो मटन का टेस्ट है वो मटन का, फिर ये जो हलवे का टेस्ट है, अंडे कोए वाले जो है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं शुरू कहाँ से करूँ खाना और ख़त्म कहाँ से करूँ। रिव्यू देता देता मैं इधर चला जाता हूँ, यहाँ से देता देता इधर आ जाता हूँ, यहाँ से देता देता यहाँ आ जाता हूँ। सो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है जी। आपने अगर आपको हलवा पूड़ी खाने का शौक़ है, सादिक से बेहतर हलवा पूड़ी आपको लाहौर में नहीं मिल सकती और ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पे आएंगे और डिसअपॉइंट होंगे, जो कि आप नहीं होंगे डेफिनेटली, अगर होंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर यहाँ आके आप डिसअपॉइंट नहीं होते और अपने फूड को एंजॉय करेंगे तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब मुझे ये खा लेने दें। वंस अगेन मैं वही बात है कि इतना टेस्टी फूड है, मैं बातें करते करते भी खा जाऊँगा तो मैं वैसे ही खा लूँ। तो इन लोगों ने जो क्लेम किया था आपके सामने, डिशेस की हालत आप देख रहे हैं कि हम सारा खा चुके हैं। और जो इनका क्लेम था कि खाने के बाद भारीपन नहीं होता, इनकी जो कीमे की टिक्की थी वो बहुत ज़्यादा सफिशेंट साइज़ में थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे बिल्कुल भारीपन नहीं लग रहा और ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने बहुत लाइट कुछ खाया है। सो ये इनका क्लेम वैलिड है और नो डाउट कि क्वालिटी इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अच्छा सर, खाना हमने खा लिया है आपका, और मुझे सिर्फ आपसे शिकायत ये है कि यार आप ये जुल्म कर रहे हैं लोगों के साथ, इंटायरली ज़्यादती है। मतलब मैं यहाँ से हलवा पूड़ी खाने के बाद अब कहीं हलवा पूड़ी खाने जो करा नहीं सर। सो ये बड़ी ज़्यादती है। ये अच्छी बात है सर। मैं मतलब कहीं से नहीं खाएंगे। और मैं जब आया था यहाँ गाड़ियों की लाइन हमने बाहर दिखाई है लोगों को, तो अब मुझे वो समझ आया कि वो लाइन क्यों लगती है। सो नो डाउट खाया है सर, मैंने आपकी मटन की टिक्की भी खाई है, 2 पूरियाँ भी खा ली हैं, हलवे भी खा लिए हैं, और उसके बावजूद वो जो आपका क्लेम था कि भारीपन नहीं होता, तो सर वो नहीं हुआ ना। मैं तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर मैं तो स्पीचलेस हूँ क्योंकि मैं लोगों को कह चुका हूँ ये सारी बातें कि जो अच्छा। आपके क्लेम थे ना स्टार्ट में, वो सारे क्लेम वैलिड हैं और लोगों का यहाँ आना भी वर्थ इट है। और मैंने पहले भी बताया कि अगर आप बनास्पति से सिर्फ डालडा का डिफरेंस कन्वर्ट कर लेना, जो प्राइस डिफरेंस है, तो आपकी पूरी की कीमत 300-400 होनी चाहिए सिर्फ डिफरेंस के हिसाब से। तो उस हिसाब से जो आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं सर, बड़ी रीज़नेबल प्राइस है और आपके पास सिटिंग बड़ी एम्पल है। बल्कि मुझे खुद काउंटर पे रिव्यू करना पड़ा, इतना रश था। मैंने वो भी उनके साथ लोगों के साथ शेयर किया कि मुझे खुद काउंटर पे रिव्यू करना पड़ा है। सो सर, अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करे। हमें बड़ी खुशी हुई है आपके पास आके। सारा कमाल पंजतन पाक के सदके जाइए, उनका बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सर, हम इनकी नई जनरेशन है जी। भाईजान, क्या नाम है आपका? हसनैन अली। हसनैन भाई, थैंक यू वेरी मच पहले तो इतने अच्छे फूड के लिए सर। जी जी। और दूसरा मुझे ये बताएं कि आप ये एक लेगेसी है जो आपकी नस्ल दर नस्ल चल रही ऐसे ही है, है बिल्कुल। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप उस लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है। हम 4th जनरेशन है जो इस काम को देख रहे हैं। जी जी जी। लेकिन वालिद साहब भी अभी तक हमारे साथ ही हैं। मैं कह रहा हूँ ये बड़ी अच्छी बात है और शायद इसी वजह से आपके काम में इतनी बरकत है। बिल्कुल ऐसे ही, आप बड़ों का साया सर पे होना बहुत ज़रूरी है। और जो आपकी क्वालिटी है वो भी इसलिए मेंटेन्ड है कि आप लोग खुद यहाँ पे प्रेजेंट बिल्कुल हैं। इसी तरह ही आप खुद हर हम- चीज़ को सुपरवाइज कर रहे हैं। मैंने देखा है कि आपके वालिद साहब इस उम्र में भी जिस तरह से भाग दौड़ कर रहे हैं, जिस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, सर अमेजिंग है। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, अगर आपको यहाँ आके मज़ा नहीं आएगा या आपको यहाँ आके वर्थ इट नहीं लगेगा, जो कि ऐसा नहीं है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारी रिकमेंडेशन पे यहाँ आते हैं और डिसअपॉइंट नहीं होते तो हमें दुआओं में याद रखिएगा। आज हम आपको लेके आए थे सादिक हलवा पूड़ी पे, जो वन ऑफ द फेमस स्पॉट है लाहौर की, और यहाँ आने का हमारा मकसद ये था, ये जानना कि ये जगह इतनी मशहूर क्यों है और लोग यहाँ पे लाइनों में क्यों खड़े होते हैं और लोग यहाँ पे अंदर सिटिंग का वेट क्यों करते हैं। सो खाना खाने के बाद और इनकी हलवा पूरी ट्राई करने के बाद हम लोग इस नतीजे में पहुँचे हैं कि लोग बिल्कुल ठीक वेट करते हैं, इनका खाना वर्थ इट है। और हमारी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ ज़रूर आएँ। और अगर आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। फूडी शूडी से मुझे इजाज़त दें, आपका होस्ट नवीद। अल्लाह हाफिज़।